देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन की हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो हमारे अभ्यास प्रश्न है उसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, देखो एक वस्तु का लागत मूल्य, ठीक है, उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है। इस वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? कि इस वस्तु को हमें बेचने में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन को समझना होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य, हमने देखो माना लागत मूल्य कितनी है हमारी, 100 रुपये है। ठीक है, और विक्रय मूल्य कह रहा है का 2/3 है। कितना तिहाई है इसका देखो 100 रुपये का 2/3 जो है हमारा, वो क्या है, विक्रय मूल्य है। तो इसको समझना हमको यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमको इसको समझना है। देखो ये हमारे पास कोई सर्किल है। अब इस सर्किल में हम इसका 2/3 निकालेंगे, या पहले हम इसका निकालेंगे देखो 1/3। तो 1/3 में क्या आएगा, इसके 3 पार्ट, हमने इसके 4 भागों में बांटा है 100 को। तो यहाँ 25% ये बनता है, 25 ये बनता है, 25 ये, 25 ये। इस प्रकार जब मैं चारों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, वो 100 आएगा। अब 1/3 की जब बात करेंगे, इसके 3 पार्टों की बात होगी। कितने की पार्टों की? तो 1/3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 75, यानी कि 75। 25 दूना 50, 50 और 25 75। तो ये 1/3 की बात हो गई, ये होता है 75। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर ये कह रहा है 2/3। तो 2/3 कितना हो जाएगा हमारा, 2/3 बराबर हो जाएगा 75 गुणा 2, यानी कि 150। क्योंकि 1/3 का मान कितना है हमारा यहाँ पर 75, और 2/3 का मान कितना हो जाएगा हमारा 150। क्लियर हो गया ना? अब उसके बाद देखिए, तो इसका मतलब हमने देखो उसको 100 रुपये में ख़रीदा है और बेच कितने में दिया है उसको, 150 में। तो पहली बात तो हमारी ये क्लियर हो चुकी है कि हमें यहाँ पर हो क्या रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो लाभ में आएगा। उसके बाद देखिए, जब हम लाभ को निकालते हैं तो लाभ क्या कहता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा 150 रुपये, और क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपीज़। तो आंसर कितना मिला हमको यहाँ पर 50। अब ये पूछता है कि हमको देखो 50 रुपये का तो लाभ हो चुका है। अब 100 रुपये का 50 कितना होता है, 50% होता है। अब हमसे यहाँ पर पूछ दे परसेंट में लाभ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50% लाभ हो जाएगा। क्योंकि इसने आंसर जो पूछा है वो किसमें पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। तो 50% हमको क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक रुपये 1200 के 2 पंखे लोकेश ने खरीदे हैं। मतलब प्रत्येक का मतलब क्या है कि एक का मूल्य कितना है 1200 है, और लोकेश ने पंखे कितने खरीद दिए, यहाँ पर 2 खरीद दिए हैं। तो एक का मूल्य हमारा 1200 है, तो 2 का कितना हो जाएगा हमारा 2400। फिर कहता है कि उसने 5% की हानि पर, अब क्या हो रही है, उसको 5% की हानि हो रही है, और 10% के लाभ पर दूसरा पंखा उसने बेच दिया है। पहले वाले को उसने 5% की हानि में बेचा है, और दूसरे वाले को क्या कर दिया उसने 10% की लाभ में बेच दिया है। तो हम देखो 1200 का पहले पंखे की बात करते हैं जिसमें हानि हो रही है, तो इसका 5% हम निकालेंगे। तो 1200 का 5% बट्टे 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गए दोनों। तो आंसर कितना मिल गया हमको यहाँ पर 12 पंचे 60, यानी कि 60 रुपये की क्या हो रखी है, पहले पंखे में हमको हानि हो चुकी है। अब हम दूसरे पंखे की बात करेंगे, तो ये कह रहा है कि 10% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। तो 1200 का हमने कितना निकाल दिया, देखो 10%, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो 12 दशमलव कितना होता है हमारा 120। तो यानी कि लाभ कितना हुआ, इसको इसमें 120 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि कुल लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। देखो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 120 का हमको एक में प्रॉफिट हो रखा है, और हानि कितने की हो रखी है दूसरे में 60 रुपये की। तो इस प्रकार जो हमें लाभ मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 60 रुपये का। हमको क्या हो गया 2400 रुपये में से फायदा हो रखा है। अब देखेंगे कि हम 2400 का 60 कितना परसेंट होता है, वही हमारा क्या निकलेगा यहाँ पर, लाभ का परसेंट निकलेगा। तो 60 गुणा 100 बट्टे कितना 2400। तो 2 0 से क्या हो गया, यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास 60 बट्टे 24। तो ये 24 से हम भाग करेंगे 60 को, तो कितना आएगा हमारा 2.5%। और 2.5% का क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है, जो हमने यहाँ पर देख लिया था। तो आंसर क्या रहेगा इसका 2.5। ठीक है।